गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज हम अपना मॉक टेस्ट और ये कॉन्सेप्ट क्लास नंबर थर्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कंप्लीट करेंगे, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर करें, लास्ट तक वीडियो को देखें, क्योंकि ये जो जनून फौजी वाला है ये कम नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन। तो हम अपना टाइप सिक्स, जो हमारा टाइप सिक्स कॉन्सेप्ट है वो है ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल वर्ब। जब भी बात अगर ए नंबर ऑफ से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से होगी और वहाँ पर प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन तो निश्चित होगा, उसके बाद लेकिन हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज आर डूइंग होमवर्क। पेपर में आपको यहाँ पर प्लूरल नाउन की जगह यहाँ पर सिंगुलर नाउन दिया जाएगा, जैसे कि ए नंबर ऑफ बॉय, ओनली बॉय दिया जाएगा, वहां पर एरर आपको बताना होगा। तो हम हमेशा याद रखेंगे, जब भी ए नंबर ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा, ए नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, तो ए नंबर ऑफ बॉयज आर, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, आर डूइंग होमवर्क। उसके बाद ये हमारा टाइप सिक्स में ए था, ए। अब हम इसको बी में देखेंगे, बी मतलब इसका ए नंबर ऑफ और सेकंड हमारा बी नंबर, बी पे हमारा द नंबर ऑफ। जब भी द नंबर ऑफ की बात होगी तो हम वहां पर प्लूरल नाउन का तो प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें याद ये रखना है, जब भी द नंबर ऑफ की बात होगी तो हम वहां पर प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं या किया जाता है। तो जब भी ए नंबर ऑफ की बात होगी तो हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, और जब द नंबर ऑफ की बात होगी, तो हम वहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हम इसका एग्जांपल देखते हैं। द नंबर ऑफ नेवी पीएफटी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा प्लूरल नाउन आ गया यहाँ पर, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ नेवी पीएफटी स्टूडेंट, जो नेवी फिजिकल टेस्ट के लिए जो स्टूडेंट हैं उनकी जो संख्या इंक्रीजिंग बढ़ रही है, क्योंकि पहले पीएफटी के लिए 10,000 बुलाए जाते थे, अब 40,000 30,000 ऐसे। तो कहने का मतलब ये एग्जाम्पल मैंने खुद अपने हिसाब से बनाया। द नंबर ऑफ नेवी पीएफटी स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। उसके बाद हम अपना टाइप नंबर सेवन को देखते हैं। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब भी वन ऑफ आए, वाक्य वन ऑफ से स्टार्ट हो और वहां पर नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। जैसे कि वन ऑफ माई ओल्ड हैबिट्स, ये ओल्ड हैबिट्स जो पुरानी आदतें, ये कैसा है, प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पे वर्ब कैसी है, सिंगुलर, एक वचन। तो वन ऑफ माई ओल्ड हैबिट्स, पुरानी आदतों में से एक, तो इज स्मोकिंग, ये धूम्रपान करना। तो यहाँ पे देखना हमें ये है कि जब भी वन ऑफ से इस वाक्य स्टार्ट होगा तो वहां पर हम प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, लेकिन जो हमारी वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। और ये हमारा एग्जाम्पल है, वन ऑफ माई ओल्ड हैबिट्स इज स्मोकिंग। और इसी के साथ हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। ये हमारा सेवन तक कंप्लीट हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर एट को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा एट रहेगा, टाइप एट। टाइप एट हमारा रहेगा विथ, कॉमा अलोंग विथ, कॉमा टुगेदर विथ, कॉमा टुगेदर विथ, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। उसके बाद एज वेल एज, एज वेल एज, और एंड नॉट, एंड नॉट। इसके बाद हमारा अनलाइक रहेगा। तो सबसे पहले विथ हो गया, अलोंग विथ हो गया, उसके बाद
रेदर देन, रेदर देन हमारा हो गया, अनलाइक हो गया, रेदर देन हो गया, बिसाइड्स हो गया, VESIDES, बिसाइड्स हो गया। उसके बाद इन एडिशन टू, इन एडिशन, इन एडिशन टू, और उसके बाद हमारा ये लास्ट समझ लीजिए वट और ETC। जब भी ये वर्ड आएंगे किसी भी सेंटेंस में, विथ, along with, together with, as well as, and not, unlike, rather than, besides, in addition to, what, etc, जब भी ये वर्ड आएंगे तो हम जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना। यू, एज, वेल एज, यहाँ पर ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। यहाँ पर लिखेंगे हम पुअर, ऑप्शन में हमारा इज रहेगा और आर रहेगा, इज ऑब्लिक आर। तो अब हमें ये देखना है, ये हमारा एज वेल एज आ गया इसमें। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, नॉट, एंड नॉट, अनलाइक, रेदर देन, बिसाइड, इन एडिशन टू, व्हाट, ईटीसी, ये कहीं पर भी आते हैं तो हम इसके जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। तो यू एज वेल एज, यू एज वेल एज, रमेश, फिल इन द ब्लैंक्स, पुअर। तो हमें ये बताना है कि आप यू के अनुसार वर्ब यहाँ पर आर लगाओगे कि रमेश के अनुसार इज लगाओगे। तो जब भी ये वर्ड आएंगे तो हम फर्स्ट वाले के अनुसार, फर्स्ट वाले के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। यू एज वेल एज रमेश आर पुअर। जब भी ये वर्ड कहीं पर भी आए हमें ध्यान रखना होगा कि हम फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसका हम एग्जाम्पल नंबर, ये हमारा फर्स्ट था और ये हमारा एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। शिवम, शिवम अलोंग विथ, शिवम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, शिवम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, डन दिस वर्क। अब हमें ये बताना है यहाँ पर शिवम, ये हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद शिवम अलोंग विथ, अलोंग विथ इसमें ये आ गया। जहां पर भी इनमें से कोई सा भी वर्ड आएगा, शिवम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, ये हिज फ्रेंड्स, तो हमें वर्ब हमेशा फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगानी होगी। ये हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर ऑप्शन में हैज होगा, हैज ऑब्लिक हैव। तो हमें पता है कि हमारा हैज सही है, इसमें हमारा इज सही था। तो शिवम अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज वर्क। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम इसको, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये फिक्स है, अब की बार ICG में आएगा, कंफर्म है। पिछली बार भी इसमें से क्वेश्चन आया था, वो था शायद बिसाइड्स का क्वेश्चन था और इन एडिशन टू का क्वेश्चन था जो आया था पेपर में, ICG में, GD में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो ये जितने भी वर्ड है इनके साथ कभी भी जो हम वर्ब का प्रयोग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वर्ब के अनुसार हम प्रयोग करेंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट अपने कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दो चार एग्जाम्पल भी देखते हैं। वो एग्जाम्पल आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताने हैं। एक आंसर जो रहेगा हमारा, एक क्वेश्चन हम छोड़ देंगे, उसमें आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जो भी हो उसका। तो हम इसका फर्स्ट पे देखते हैं, सीता, ये हमारी एक्सरसाइज एक तरीके से रहेगी।
या प्रैक्टिस मान लीजिए। पहला एग्जाम्पल हमारा पहला क्वेश्चन, सीता एज वेल एज सीता एज वेल एज हिज फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक्स, हमारा ये खाली स्थान रहेगा। उसके यहाँ पर इज होगा और आर होगा और एम होगा और उसके बाद गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। थोड़ी देर के लिए आप ये समझो कि ये क्वेश्चन पेपर में आया है। सीता एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, सीता एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोइंग टू मार्केट। तो हमें यहाँ बताना है कि इज भरना है कि एम भरना है कि आर। तो हमें पता है जब भी एज वेल एज along with, together with, unlike, in addition to, but, and not, ये वर्ड कहीं पर भी आए तो हम हमेशा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमें पता है कि सीता एक वचन है तो सीता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीता एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू मार्केट। उसके बाद हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आप ये समझो कि ये पेपर में आया है। उसके बाद ये भी हमारा द न्यूज, यहाँ पर हमारा बाज रहेगा, ऑब्लिक बर रहेगा। द न्यूज बाज ऑब्लिक बर, BROAD, ब्रॉडकास्ट इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो हमें इसमें ये बताना है कि इसमें बाज का प्रयोग होगा कि बर का प्रयोग होगा। हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी बिलियर्ड्स, द अरेबियन नाइट, द यूनाइटेड स्टेट, न्यूज, ये थ्री इडियट्स, ये कई सारे वर्ड हैं। ये जब भी आएंगे तो हम वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। दिखने में तो प्लूरल प्लूरल लगते हैं, ये देखो दिखने में कैसे लगते हैं, दिखने में लगते हैं कैसे, प्लूरल, और लेकिन इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। द अरेबियन नाइट्स, बिलियर्ड्स, और उसके बाद मैमल्स, और उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट, थ्री इडियट्स है, ए बुल ऑफ पेयर्स। ये ऐसे वर्ड है, इनके साथ हमेशा हम इसका सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड रहेगा, शिवम और हिज फ्रेंड्स। शिवम और हिज फ्रेंड्स, शिवम और हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आर रहेगा और इज रहेगा, प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं, शिवम और हिज फ्रेंड्स, शिवम और उसके मित्र, प्रिपेयरिंग माने तैयारी कर रहे हैं, फॉर एनडीए एग्जाम, एनडीए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे। तो हम हमेशा जब और ये वर्ड आएगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इसका, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे भी वर्ड कहीं पर होंगे तो हम इसका सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार, हिज फ्रेंड्स के अनुसार हम यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अपना और क्वेश्चन देखते हैं एक और। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आइदर राम, आइदर राम और हिज विलेजर्स, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हमारा रहेगा, अब्यूजिंग, अब्यूजिंग इन द स्ट्रीट। तो हमें ये बताना है, यहाँ पर इज भरा जाएगा, एम भरा जाएगा, आर भरा जाएगा। आइदर राम, या तो राम और हिज विलेजर्स, और उसके गांववासी, एब्यूजिंग गाली दे रहे हैं, इन द स्ट्रीट, गली में। तो
उनके गांव में कोई गली होगी, उसी में वो गाली दे रहे होंगे, तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर इज भरा जाएगा कि एम भरा जाएगा कि आर भरा जाएगा। तो हमें पता है कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, उसके बाद और, नोर, ये कोई सी भी वर्ड हो तो हम हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आइदर और हिज विलेजर्स ये प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ये हमारा आर सही है। उसके बाद और हम यही सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक तरीके से ये प्रैक्टिस समझ लीजिए आप लोग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और उसके बाद ये हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, कल से हमारा न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे और प्रैक्टिस जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। और इसी के साथ आप लोगों से कल फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।